क्या कभी आपने सोचा है एक इंसान सब कुछ छोड़कर क्यों भिक्षु बनता है? क्या वो डरता है दुनिया से, या फिर दुनिया से परे कुछ तलाश रहा होता है? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे एक बौद्ध भिक्षु की कहानी। पर यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आईना है आपके और मेरे भीतर की बेचैनी का। मैं हूँ रूपेश और आप देख रहे हैं रूपेश माइंडेड। तो चलिए दोस्तों, वक्त आ गया है उस सच्चाई से रूबरू होने का। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। शुरुआती बेचैनी। नेपाल की सीमा के पास एक शांत गांव था। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर, हरियाली और पहाड़ों से भरा हुआ था। इस गांव में एक लड़का रहता था, नाम था अरुण। अरुण के पास सब कुछ था, माँ का प्यार, पिता का खेत, अच्छा खाना, सादा जीवन। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रोज सोचता, मैं कौन हूँ? क्या यही जीवन है? खाने, सोने और मरने तक सिमटी हुई ये जिंदगी उसे अधूरी लगती थी। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया। उसकी आंखों में अपार शांति थी, उसके चेहरे पर आत्मा की गहराई। यही पहली मुलाकात अरुण के जीवन का मोड़ बन गई। गृह त्याग और खोज। अरुण अब भीतर से तैयार हो चुका था। 18 वर्ष की आयु में उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और निकल पड़ा सच्चाई की खोज में। वह बोधगया पहुंचा, फिर सारनाथ, फिर नेपाल। हर जगह भिक्षुओं से मिला और उनके जीवन को करीब से देखा। एक दिन एक बुजुर्ग भिक्षु ने कहा, अगर तुम सच में शांति चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर उतरना सीखो। अरुण ने सिर मुंडवाया, पीत वस्त्र पहने भिक्षा मांगना शुरू किया और हर सुबह वही व्रत दोहर। साधना और आत्म परिवर्तन। एक बौद्ध भिक्षु का जीवन कठोर अनुशासन से भरा होता है। उसकी सुबह होती है 3:30 बजे। ध्यान, मौन, सेवा और आत्मनिरीक्षण ही उसका दिनचर्या बन जाता है। सिर्फ सांस पर ध्यान देना आ रही है, जा रही है। विचार आए तो बस देखना, यह विचार मेरा नहीं है, यह भी बीत जाएगा। कई बार उसने हार मानने की सोची, लेकिन बुद्ध की सीख याद आई, दुख की जड़ है तृष्णा। जब तृष्णा मिटेगी, दुख भी मिटेगा। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलने लगा। आंखों में करुणा, चाल में संतुलन और हृदय में शांति। समाज सेवा और करुणा का विस्तार। भिक्षु आनंद अब केवल अपने लिए ध्यान नहीं करता था। उसने गांव-गांव जाना शुरू किया। गरीब बच्चों को पढ़ाना, बीमारों की सेवा करना, युवाओं को आत्महत्या से रोकना उसका मिशन बन गया। उसका संदेश था, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस बिखरे हो। ध्यान करो और खुद को जोड़ो। लोगों ने उसे अपनाया, उसके पास बैठकर शांति पाई। जहां वो कभी अकेले बैठा करता था, वहां अब सैकड़ों लोग एक साथ ध्यान। आधुनिक युवा के लिए संदेश। आज के दौर में जहां लोग मोबाइल, सोशल मीडिया और भागदौड़ में खो गए हैं, वहां भिक्षु जीवन हमें आत्मा की सच्ची आवाज सुनना सिखाता है। असली भिक्षु वही है जो भीतर से स्वतंत्र है। न वैलिडेशन की लालसा, न कंपैरिजन की दौड़। अगर आप शांति चाहते हैं तो कुछ समय ध्यान को दीजिए। सांसों को सुनिए, अपने मन को समझिए। बौद्ध भिक्षु होना एक विकल्प नहीं, एक रास्ता है। वो रास्ता जो आपको खुद से मिलवाता है। अगर यह कहानी आपके मन को छू गई, तो एक बार आंखें बंद करके खुद से कहिए, मैं भीतर की खोज में हूँ। और अगर आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं आत्मा की खोज में हूँ। रूपेश माइंडेड, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस शांति की यात्रा में हमारे साथ जुड़े।